अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आई वेलकम टू योर न्यू क्लास। ऑल्दो यू हैव सेम सब्जेक्ट्स, तो आपने पुरानी बातें भूलनी नहीं है, उसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा काम करेंगे, बस एक एग्जांपल है, ये सॉल्व आपकी बुक पे है, पेज नंबर है 37, ठीक है। इट्स मेंशन इन द कंटेंट। आपने वहाँ से पेज नंबर 37 खोल के तो इसको समझना है और इसको आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। बस ये एक न्यूमेरिकल करेंगे आज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक है, कोई साइक्लिस्ट है, उसने उस सर्कुलर ट्रैक का हाफ राउंड लिया है, मतलब कि आधा सर्कल कवर किया। उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ सर्कल में कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर होता है, ठीक है। तो दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सर्कल के अंदर सेंटर से बाउंड्री, ये सर्कल की बाउंड्री होती है जिसको हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। सर्कल की बाउंड्री तक कोई भी पॉइंट ले लें तो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक किसी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, सेंटर से बाउंड्री तक जो लाइन एक हम ड्रॉ करते हैं, इसको आप रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो सर्कल के अंदर होती हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। ओके, अगर अब हम इस हमारे पास रेडियस है, इसको हम डबल कर दें, यानी कि ये जो यहाँ से इधर मैच हुआ है, इसको हम दूसरी बाउंड्री के दूसरे पॉइंट तक भी ले जाएं, तो अब ये जो पूरी लाइन बन गई है, ये वाली कंप्लीट लाइन, इस पूरी कंप्लीट लाइन को हम लोग कहते हैं डायामीटर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डायामीटर, इसको डायामीटर बोलते हैं। तो ये दो तीन बातें आपने याद रखनी है। रेडियस क्या है आपके पास? रेडियस होता है सेंटर से बाउंड्री तक की लाइन जो सेंटर से को बाउंड्री से मिलाती है, ठीक है। ये बस इतनी हाफ लाइन होती है, इसको रेडियस बोलते हैं। और अगर आप इस रेडियस को डबल कर दें, बाउंड्री के दोनों पॉइंट्स तक ले जाएं इस लाइन को, तो ये बन जाता है डायामीटर, ठीक है। इस जिन चीज़ों को आपने याद रखना है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपने बिल्कुल वही काम करना है जो हमेशा से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन डाटा, ठीक है। जो डाटा हमें गिवन है वो आपने यहाँ पर हेडिंग के साथ लिखना होता है, ठीक है। तो गिवन डाटा आपके पास क्या है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, यानी कि जो सर्कुलर ट्रैक है उसका जो रेडियस है, यानी कि ये वाली जो इसकी लाइन है, ये वाली, वो उसने कहा है वो कितनी है? 318। तो हम लोग लिख लेंगे कि जो रेडियस है वो कितना है? 318, ठीक है, मीटर, क्योंकि ये एक लाइन है तो लाइन को मेजर करने वाला जो यूनिट होता है वो मीटर ही होता है। उसके बाद आगे टाइम दिया गया है, टाइम में उसने दिया है 1.5 मिनट्स। अच्छा, अब ये 1.5 मिनट्स हैं, अब हमने इस 1.5 मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, ठीक है। इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो अब एक चीज़ याद रखनी है, जो 1 होता है इसका, ये आपने यहाँ लिखना है 1 मिनट अलग से, ठीक है, क्योंकि ये 1 है तो ये कंप्लीट 1 मिनट है। उसके बाद आगे ये जो है ना 0.5 क्या होता है आपके पास? हाफ मिनट। हाफ क्या कैसे लिखते हैं? हाफ को आप इस तरह से लिखते हैं ना, 1/2, इसको हाफ बोलते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 ही बनेगा। तो इसका मतलब 1/2 मीन्स हाफ एंड 0.5 ऑल्सो मीन्स हाफ मिनट। अच्छा, अब कंप्लीट मिनट जो होता है उसमें जो 1 मिनट है उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर आप इस मिनट को हाफ कर दें, हाफ से मुराद है आधा कर दें, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो फिर आधे मिनट में कितने सेकंड होने चाहिए? आधे मिनट में मतलब कि आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, 60 को 2 से डिवाइड कर दें, या वैसे ही आप हाफ कर लें तो ये 30 बन जाएगा। यानी कंप्लीट मिनट में अगर 60 सेकेंड्स हैं तो हाफ मिनट में आपके पास 30 सेकेंड्स होंगे। तो हम यहाँ 0.5 मिनट्स की जगह 30 सेकेंड्स लिख सकते हैं। अब ये वाला, ये तो कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में, अब आपने इसको भी तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। अब हमने देखा कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स, तो आपने 60 सेकेंड्स देखा। अब ये चीज़ याद रखनी है कि ये दो क्वांटिटी साथ में आ रही है, इन्होंने प्लस होना है, ठीक है, इन्होंने प्लस होना है, तो ये बन जाएगा 90 सेकेंड्स। तो टाइम हमारे पास आ गया 90 सेकेंड्स का, 90 सेकेंड्स का। ये वाला डाटा है आपके पास, रेडियस आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं उसने क्या दिया हुआ है। फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आगे उसने आपसे कहा है कि आप फाइंड करें, आप फाइंड करें स्पीड को भी और वेलोसिटी को भी। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर लिखेंगे अब टू फाइंड, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखा करते थे ना टू फाइंड, तो सेम हम अब भी ऐसा ही काम करेंगे। फाइंड आपने क्या करना है? स्पीड निकालनी है और साथ में आपने वेलोसिटी भी निकालनी है। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये एग्जांपल आपके पास किस टॉपिक से आई है? स्पीड और वेलोसिटी वाले टॉपिक से आपने ये दो चीज़ें निकालनी है। अब इसमें हमने स्पीड निकालने के लिए हम सोल्यूशन से पहले स्टार्ट करते हैं ना, सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले देखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं स्पीड और वेलोसिटी निकालने के लिए। स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम,
ये पढ़ा था ना आपने, इसको याद रखना है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और जो वेलोसिटी होती है उसको निकालने के लिए सिंपल इनका फार्मूला तकरीबन सेम है, बस फ़र्क थोड़ा सा पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंस है बस इन दोनों में। अब हमें पता है कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनका कॉन्सेप्ट भी डिवाइज करें कि वेक्टर और स्केलर क्या होते थे। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़े, उससे स्केलर बोलते हैं। और अगर किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़े, आपको बताना पड़े कि हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड स्केलर है, क्यों? क्योंकि जहाँ इसमें जो डिस्टेंस है ये स्केलर है, डिस्टेंस की वजह से ये स्केलर है, क्योंकि डिस्टेंस आप किसी भी जगह का डिस्टेंस बता रहे हैं, उसके लिए आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो डिस्टेंस इज़ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस की वजह से आपके पास ये स्पीड स्केलर हो रही है, क्योंकि टाइम दोनों में सेम है, टाइम तो है ही स्केलर, टाइम दोनों में सेम है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ ऊपर वाली क्वांटिटी में पड़ेगा। अब यहाँ वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी की निस्बत से वेलोसिटी को भी हमने कहा कि ये भी वेक्टर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को भी रिकॉल कर लें कि वो क्या होते हैं। डिस्टेंस है कोई भी, आप स्कूल से फॉर एग्जांपल अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस बताते हैं कि हम इतने किलोमीटर ट्रैवल करें तो हम स्कूल पहुंच जाते हैं। अब स्कूल जाने के आप नहीं बता रहे कि आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो मतलब आपके पास स्कूल जाने के लिए डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं, कोई लंबा रास्ता है, कोई छोटा रास्ता है, ठीक है, जिसको हम लॉन्ग कट और शॉर्ट कट बोलते हैं। तो अब आप किसी भी रास्ते से जा रहे हैं बगैर किसी डायरेक्शन के, तो आप उसको डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जब आप स्पेसिफाई कर दें, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि स्कूल जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो सबसे छोटा रास्ता पड़ता है, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होगी शॉर्टकट, सिंपल, जो शॉर्टकट है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो शॉर्टकट के लिए आपको कोई ना कोई साथ में बतानी पड़ेगी कि डायरेक्शन, हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो शॉर्टकट पड़ेगा। तो इज़ दैट क्लियर? आपने ये सारी चीज़ें वापस अपने माइंड में रिकॉल करनी है। उसके बाद अब हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने डाटा को देखें, आपके डाटा में सिर्फ आपके पास रेडियस गिवन है और आपके पास सिर्फ टाइम गिवन है। अब ना आपके पास डिस्टेंस है ना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ें खुद निकालनी पड़ेगी। अब अगर आप उसने कहा था कि जो सर्कुलर ट्रैक था वो आधा था, आधा सर्कुलर, यानी कि ये जो हमने ऊपर सर्कल ड्रॉ किया ना, अगर आप इसको आधा कर दें ना, ऐसे इसको हाफ कर दें, ऊपर वाला पोर्शन ले लें, तो ये बन जाता है सेमी सर्कल या हाफ सर्कल, सर्कुलर ट्रैक। तो हमने कंसीडर करना है सिर्फ हाफ सर्कल को, तो हम इस तरह हाफ सर्कल एक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और हाफ सर्कल को आप सेमी सर्कल बोलते हैं, ये भी याद रखना है। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ए पॉइंट पे थे, ठीक है, आपने जाना था बी पॉइंट पर। अब ए से बी की तरफ जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। अब एक रास्ता आपके पास ये वाला है कि अगर आप इस डायरेक्शन में, इस कर्व की डायरेक्शन में मूव करें तो आप ए से बी तक पहुँच जाएंगे। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये है पाथ 1, इसको हम पाथ 1 कह लेते हैं कि पहला रास्ता। अब दूसरा रास्ता ये था कि अगर आप ए से डायरेक्ट यहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए बी की तरफ जाते तो ये भी तो रास्ता था, तो इसको हम पाथ 2 कह लेते हैं। ये पाथ 2 था हमारे पास। अभी जो पहला वाला रास्ता था ये तो लंबा पड़ रहा था, तो इसकी निस्बत से हम इसको कह सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। इस रास्ते को हम डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला रास्ता है जो कि शॉर्टेस्ट, आपको सब पता लग रहा है कि ये शॉर्टकट है, यहाँ से आप जल्दी पहुँच जाएंगे, तो दिस इज़ अ शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस रास्ते को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारे पास हमें पता लग गया कि अगर हम इस कर्व की डायरेक्शन को पता कर, मतलब जो भी इसकी क्वांटिटी होगी, जो भी नंबर आएगा वो डिस्टेंस होगा, हम सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करके स्पीड निकाल सकते हैं, टाइम तो ऑलरेडी गिवन है। और अगर हमारे पास यहाँ ये इस वाले पाथ की लेंथ पता लग जाएगी तो हमें वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हासिल हो जाएगा। अब हम ये चीज़ें फाइंड कैसे करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ से पाथ 1 पे जो डिस्टेंस है वो कितना बन रहा है? अच्छा, अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो सर्कल होता है, इस सर्कल की जो बाउंड्री है ना, ये जो कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, इस बाउंड्री को मैंने बताया था कि जो बाउंड्री है इसे आप कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये आपके पास मैथ की ज़ुबान में इसका नाम सर्कमफेरेंस होता है, और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है 2πr। ये आपने हमेशा याद रखनी है कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है या बाउंड्री, उसकी वैल्यू होती है 2πr। अब अगर आप इस सर्कमफेरेंस को हाफ कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सेमी सर्कल कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर आप इसको हाफ कर दें तो ऑटोमेटिकली इसको भी आपको हाफ करना पड़ेगा। हाफ से मुराद 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास πr आ जाएगा।
तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये जो पाथ 1 था इसका जो डिस्टेंस है ये आपके पास पाई r बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने सेमी उसके सर्कमफेरेंस को हाफ कर लिया। अब ये डिस्प्लेसमेंट था, अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना चाहते हैं तो अगर आप देखें तो क्या ये पॉइंट बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है क्या ये डायामीटर नहीं कहलाती? बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन डायामीटर कहलाती है, और डायामीटर क्या होता है? डबल ऑफ द रेडियस। कि रेडियस को अगर आप डबल कर दें तो बन जाता है डायामीटर। तो यहाँ से हमारे पास इसका फार्मूला भी आ गया, डायामीटर हम ऐसे निकालेंगे। अब सिंपल आपने बस डिस्टेंस सबसे पहले निकाल लें। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का फार्मूला हमने देखा था पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये आप इसको याद रख लें बस। 3.14 ये बहुत लंबी होती है, इसको हमने कल डिस्कस किया था, उसमें भी इरेशनल नंबर्स में पाई पढ़ा था ना आपने। पाई की वैल्यू, पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जो चलता जाता है, लेकिन हम जब मोस्टली कैलकुलेशन में इसको यूज़ करते हैं तो हम 3.14 डेसिमल के बाद 2 नंबर्स बस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। 3.14 पाई की वैल्यू इसको हमने मल्टीप्लाई करना है रेडियस की वैल्यू से। रेडियस कितना था? 318 था रेडियस, ठीक है। जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है कैलकुलेटर की मदद से कर लें तो ये 999 हो जाएगा। अब यूनिट कौन सा आएगा इसके साथ? मीटर का। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब हम सिंपल इसको उस फार्मूले में पुट कर सकते हैं स्पीड वाले में। अब डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लें। डिस्प्लेसमेंट निकालना था। डिस्प्लेसमेंट क्या हमने देखा था? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायामीटर। तो हमने रेडियस को बस 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। रेडियस को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 636। ये भी मीटर है क्योंकि ये अगेन ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, आपके पास डिस्टेंस भी आ गया। आप सिंपल इस फार्मूले के अंदर पुट करके तो इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाली एग्जाम्पल आपने ज़रूर करनी है। आपको पता है ना कि न्यूमेरिकल्स आपको इस तरह से कभी भी नहीं आएंगे, तो आपने अच्छे बच्चों की तरह पंक्चुअल होकर रिस्पॉन्सिबल बन के ये वाली एग्जाम्पल आपने ज़रूर करनी है, ओके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इसको फॉर श्योर करना है।